केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा का प्रकोप, 1 महीने में 3 की गई जान। ताजे पानी में पनपता है ब्रेन ईटिंग अमीबा। भारत में एआई निभाएगा माइलॉर्ड की भूमिका, तारीख पर तारीख नहीं, सीधा सुनाएगा फैसला। तुरंत फैसला चाहने वालों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, शिक्षकों को 2 साल में पास करनी होगी टीईटी परीक्षा। सारण पहुंचा तिरंगे में लिपटा शहीद का पार्थिव शरीर, ताबूत से लिपट कर सिसक कर रोती रही पत्नी। सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। और बिहार में अनुसूचित कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल, राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। संघ ने कहा मांगे नहीं माने जाने तक चलेगा हड़ताल। नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, केरल में एक अजीबोगरीब बीमारी का प्रकोप अब देखने को मिल रहा है और ये बीमारी है ब्रेन ईटिंग अमीबा। जी हाँ, बहुत ही खतरनाक बीमारी जिससे 3 लोगों की जान चली गई है। बताएं आपको कि केरल में मानसून के साथ ब्रेन ईटिंग अमीबा नामक एक अजीब बीमारी ने दस्तक दी है। यह बीमारी नाइग्लेरिया फोलेरिया बैक्टीरिया के कारण होता है जो दिमाग पर हमला करती है। इसे लेकर सरकार ने पानी ही जीवन है अभियान चलाया है, जिसके तहत जलाशयों की सफाई की जा रही है। लोगों के दिमाग पर हमला करने वाली इस बीमारी से कई लोगों की मौत हो गई है। पिछले 1 महीने में 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ब्रेन ईटिंग अमीबा का शिकार हुए लोगों की जान चली गई है। हाल ही में 3 महीने की बच्ची इसी बीमारी के कारण, देखिए, बच्ची की मौत हो जाती है। वहीं अगस्त में 52 वर्षीय महिला और 9 साल की बच्ची की जान चली गई थी। तो तीनों, देखिए, 3 महीने की एक बच्ची थी, एक आपको बता दें कि 52 वर्षीय महिला और 9 साल की बच्ची। तो 3 महिलाओं की, देखिए, इसमें 3 लड़कियों की जान जाती है। एक में 3 महीने की बच्ची है, दूसरी 52 वर्षीय महिला और तीसरी 9 साल की बच्ची है। और ऐसे में देखिए, केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मॉनसून के साथ ब्रेन ईटिंग अमीबा नामक एक अजीब बीमारी ने दस्तक दी है। यह बीमारी, आपको बता दें कि नाइग्लेरिया फ्लोरीली बैक्टीरिया के कारण होती है जो दिमाग पर जाकर हमला करती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कैलिफोर्निया के गवर्नर ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर कटाक्ष किया है। जी हां, आपको बता दें कि कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम ने एससीओ शिखर सम्मेलन का एक वीडियो साझा करके अमेरिकी राष्ट्रपति पर कटाक्ष किया, जिसमें पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग शामिल थे। वीडियो में तीनों नेताओं को हंसते हुए दिखाया गया। ट्रंप ने शिकागो और न्यूयॉर्क में नेशनल गार्ड भेजने की योजना बनाई थी, जिसकी डेमोक्रेट्स ने आलोचना की थी। और वहीं देखिए, आपको बता दें कि न्यूसम ने ट्रंप पर हमला तेज कर दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर निकले थे और जिसके बाद देखिए अब वो भारत लौट चुके हैं। और इसी के साथ सेमीकॉन इंडिया 2025 में उन्होंने डिजिटल ढांचे के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण पर काम कर रहा है। उन्होंने अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने सभी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सियासत में एक मामला काफी गरमाया हुआ है और वो है देश के प्रधानमंत्री के माताजी के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी, जिस पर पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर थे। अब इस टिप्पणी पर आखिरकार पीएम मोदी ने भी अपनी बात कही है। जी हां, देखिए, बिहार में विपक्षी दलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां हीराबेन के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस पर पीएम मोदी ने अब प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां दी गई, जो न केवल उनकी मां का अपमान है बल्कि देश की मां, बहन, बेटी का भी अपमान है।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षकों के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें अब शिक्षकों को 2 साल में टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। शिक्षकों को 2 साल के भीतर टीईटी पास करनी होगी, अन्यथा उनकी नौकरी जा सकती है। यह नियम उन शिक्षकों पर लागू होगी जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार कानून लागू होने से पहले हुई थी। भारत में अब एआई निभाएगा माय लॉर्ड की भूमिका। जी हां, अब एआई, देखिए, रोजमर्रा की जितने भी चीजें हैं, चाहे वो नौकरियां से जुड़ी हो, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो, हर जगह एआई आ चुका है। और ऐसे में अब देखिए, न्यायपालिका में भी एआई की एंट्री हो रही है। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दफ्तरों में काम तो आसान हो रहे हैं, अब कोर्ट भी इसकी सहायता लेकर काम करेंगे। भारत में भी न्यायपालिका अब एआई का इस्तेमाल शुरू करने जा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो तुरंत फैसला चाहते हैं। अंग्रेजी में देखिए कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हिंदी में इसका मतलब है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है। लेकिन अब एआई की मदद से छोटे मोटे केस जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ने और ज़मीन से जुड़े विवाद का निपटारा जल्द से जल्द होगा। एक तरफ से कह सकते हैं कि एआई माय लॉर्ड की भूमिका में दिखेगा। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब, और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, छपरा की बात करें तो छपरा में एक रहस्यमयी बलून मिलने से लोगों में हड़कंप मच गई। आपको बता दें कि सारण जिले के कोपा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब रात के अंधेरे में एक चमकदार वस्तु जो पैराशूट की तरह आसमान में गिरती दिखाई। पहले तो ग्रामीण भय के कारण उसके पास जाने से हिचकिचाए, बाद में लोगों ने तत्काल इसकी सूचना कोपा थाना को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, पैराशूट को अपने कब्जे में लिया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दरअसल यह एक बैलून था जिसका उद्देश्य राहुल गांधी के चुनावी प्रचार प्रसार से जुड़ा था, जो किसी कारण उड़कर यहां तक आ पहुंचा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में हुए नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर अब सारण पहुंच गया है। जी हां, बात करें कि जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा सेक्टर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सारण के छोटू शर्मा शहीद हो गए थे। मंगलवार यानी कि आज शहीद छोटू शर्मा का पार्थिव शरीर सारण पहुंचा, जहां उनके एक झलक के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी और बड़ी संख्या में मौजूद भीड़ में हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, छोटू शर्मा अमर रहे के नारे लगाए। बता दें कि शहीद छोटू शर्मा के पैतृक
जिला सारण में फूलों से सजी गाड़ी ने उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, जहां गाड़ी पहुंचते ही पूरा गांव गमगीन हो गया। जानकारी के मुताबिक जवान छोटू शर्मा की शादी 4 महीने पहले में हुई थी, मई में हुई थी। और देखिए, शादी के 5 दिन बाद ही वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए ड्यूटी पर चले गए थे, जिसके बाद 7 सितंबर को छुट्टी पर घर आना था, लेकिन आतंकियों के साथ मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। शहीद में डिप्टी देखिए सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ पक्ष विपक्ष के कई नेता ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 2012 में रिक्तियां, 2024 से परीक्षा, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं। जो यहाँ हम बात कर रहे हैं, साल 2012 में देखिए रिक्तियां आई थी और 2025 में इसकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। इसके विरोध में पिछले कई सालों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे परिचारकों ने जदयू कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि सरकार लोगों को सीधे नियुक्ति दे, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, और आत्मदाह की भी चेतावनी दी गई है। देखिए, झारखंड में किसी भी सरकारी योजनाओं को बड़ी मुद्दत से सुगम भाव नसीब होता है। ऐसे में हम बात करें तो देखिए, ऐसी ही एक योजना है एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। कई विद्यार्थियों के लिए ये स्कूल भविष्य का रास्ता तय कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए ये सरकारी वरदान श्राप साबित हो रहा है। क्या है मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में सीएम हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, लेकिन लचर व्यवस्था की देन है ये विद्यालय कि इसमें नामांकित विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक जा रहा है। स्क्रीन पर दिख रहे ये लोग उन बच्चों के अभिभावक हैं जिनके बच्चों का नामांकन तो एकलव्य मॉडल स्कूल में हुआ है, लेकिन स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण बच्चे बीच में लटक के रह गए हैं। जमशेदपुर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बच्चे छुट्टी में अपने घर गए, लेकिन छुट्टी खत्म हुए लंबे समय हो गया, लेकिन इन्हें वापस नहीं बुलाया गया। नतीजा ये है कि बच्चे 1 साल से घर पर बैठे हुए हैं। 16 अगस्त को 2024 चतरा में एडमिशन के लिए बुलाया गया। पूरा टीसी सहित हम लोग वहाँ बच्चा सबको एडमिशन करा दिए हैं और अब 1 साल पूरा हो चुका है, अभी तक बच्चा लोग को नहीं बुलाया गया है। बस आश्वासन दे रहा है कि बच्चा सबको बुलाएंगे, डेट पे डेट निकाला, कभी 15 अगस्त तो कभी 15 सितंबर। आज इसीलिए हम लोग डीसी सर के पास आए थे कि हम लोग का बच्चा सबको जल्दी से जल्दी बुला के पढ़ाइए बोल के। अभी तो हम लोग को बोल रहा है कि वो चतरा में एकलव्य आवासीय विद्यालय में, तो अभी तक नहीं बुलाया गया है। इसलिए आज हम लोग डीसी सर के पास आए हैं कि जब हम लोग का बच्चा सबको जल्दी से जल्दी बुला लीजिए और पढ़ा लीजिए बोल के। 1 साल पूरा हो गया है, तो अभी इस बार आश्वासन दिया है कि 15 सितंबर तक स्कूल चालू हो जाएगा और बच्चा सबको बुला के पूरा पढ़ाया जाएगा। अगर 15 सितंबर तक नहीं बुलाया गया बच्चा लोग को, तो हम लोग यहाँ पर बच्चा सहित यहाँ भूख हड़ताल करेंगे हम लोग। धन्यवाद। स्कूल प्रबंधन की ये लापरवाही अभिभावकों के परेशानी का कारण बना हुआ है। रवैये से परेशान अभिभावक अब जिले के उपायुक्त से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। कोटका में, पटमदा में, धर्मगढ़ में सभी जगह निर्माण किया गया है और पूरा बन के तैयार है। करोड़ों का संपत्ति तैयार है सरकार का, मगर जहां गरीब आदिवासी हमारे बच्चों के पढ़ाने के लिए एकलव्य स्कूल बनाया गया, जो बोलते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, हर आदिवासी हमारे हैं, वैसे में आज आदिवासी दर भटकने का काम कर रहे हैं। उनके बच्चे अंधकार की ओर जा रहे हैं, उनके बच्चे का टीसी भी जमा करा लिया गया है। साल भर से इनके अभिभावक यहाँ पे घाटशिला, बारागोड़ा, धनुगढ़, चांडिल, पूरे कोल्हान के लोग यहाँ उपस्थित है, इनके अभिभावक उपस्थित है और साफ साफ इनका कहना है कि ये जो करोड़ों का स्कूल बनाया गया, जहाँ 1 साल से टीचर भी नियुक्त है और 1 साल से बिना पढ़ाते हुए उनको लाखों रुपया का भुगतान कर दिया गया, और हम गरीब जिसका बच्चा के लिए स्कूल बना है, वो बच्चा आज मेरा घर में बैठा हुआ अंधकार में और बोलता है मम्मी स्कूल कब जाएंगे। ये बात मैं बस इतना कहूंगा कि 15 सितंबर को बोले हैं। आज हम लोग जो जनता दरबार लगा था, डीडीसी साहब उससे बैठे थे, डीसी साहब की जगह पे, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि 15 सितंबर को चालू कर दिया जाएगा और अगर नहीं चालू होता है तो उनके सारे अभिभावक के साथ विमल बैठा, उनके साथ भूख हड़ताल पे बैठेगा। सीएम हेमंत सोरेन की ये महत्वाकांक्षी योजना राज्य में चौतरफा रंग ला रही है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां प्रबंधन की लापरवाही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के अलावा सरकार के शासन प्रशासन की मिट्टी
पलित कर रही है। इस पर समय रहते संज्ञान नहीं लिया गया तो विद्यार्थी का साल बर्बाद होना तय है। आइडियल एक्सप्रेस के लिए जमशेदपुर से अकबर की रिपोर्ट। तो फिलहाल मेरे साथ इस पूरे बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस।